हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज हम मंथली करंट अफेयर्स का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। यानी इस पार्ट में हम कवर करेंगे जितने भी नेशनल न्यूज़ हैं और जो भी आपके पूरे मंथ में बैंकिंग न्यूज़ है उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। थोड़ा सा डिले हो गया वीडियो बिकॉज बीच में दिवाली आ गई एंड आप सभी को पता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अब आपको जो जितने मंथली करंट अफेयर्स के बचे पार्ट हैं वो हम रोज़ रेगुलर कवर कर लेंगे और आपका 1-2 दिन में कवर हो जाएगा पूरा मंथली सीए। तो आज हम अक्टूबर के जितने इंपॉर्टेंट्स नेशनल और बैंकिंग न्यूज़ है कवर करेंगे। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी है जिसमें इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स न्यूज़ को कवर कर लिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदर मंथ की अगर आप बाकी मंथली करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो मंथली करंट अफेयर्स की एक प्लेलिस्ट है जहाँ पे आपको सारे मंथ वाइज जो आपको वीडियोस प्रोवाइड करी जाती हैं वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन काफ़ी सारे होंगे, आप लोग बने रहिएगा इस कंप्लीट वीडियो में बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट। और पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री ने जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके लिए भारत की पहली अखिल भारतीय हेल्पलाइन शुरू करी है और इस हेल्पलाइन को नाम दिया है एल्डर लाइन। तो ये जो एल्डर लाइन हेल्पलाइन है ये शुरू करी है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। चलो स्टार्टिंग में आप लोगों के लिए क्वेश्चन आ गया है कि ये जो मिनिस्ट्री है वो किसके पास है। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करेंगे। इसमें देखो एक हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड किया गया है 14567। जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी हेल्प करने के लिए, अगर कोई भी उनको पेंशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई लीगल इश्यूज से संबंधित है या कोई एब्यूज़ वाला केस आ गया तो उस तरीके से अगर उन्हें कोई हेल्प चाहिए तो वो इस हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके जो है वो मदद मांग सकते हैं, उनकी पूरी तरीके से हेल्प करी जाएगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ किसने, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एल्डर लाइन नाम से जो हेल्पलाइन है इसको शुरू किया। क्वेश्चन सेकंड क्या है, निधि 2.0 स्कीम को इसको किसने इसका उद्घाटन किया है। तो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अब देखो यहाँ पे जो निधि है ना, इसकी फुल फॉर्म भी आप लोगों को पता होना चाहिए। फुल फॉर्म है इसकी नेशनल इंटीग्रेटेड डाटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। इसका उद्देश्य देखो, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य ये है कि जो टूरिज्म सेक्टर है ना उसको डिजिटलाइज करना है ना, क्योंकि हर चीज़ आजकल डिजिटलाइज होती चली जा रही है। इससे क्या होगा, जो टूरिज्म सेक्टर है उसका बिजनेस और ज़्यादा बढ़ेगा। इसी उद्देश्य को लेकर निधि 2.0 स्कीम को शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने हु लॉन्च्ड द लार्जेस्ट क्रिएटर एजुकेशन एंड इनेबलमेंट प्रोग्राम इन इंडिया। यानी भारत में सबसे बड़ा निर्माता शिक्षा और सक्षमता कार्यक्रम ये किसने शुरू किया है। तो ये शुरू किया है फेसबुक ने। ये जो प्रोग्राम है ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे वो अपना कंटेंट डालते हैं जिसकी वजह से वो सीखते भी हैं, अर्न भी करते हैं, और जो कम्युनिटी है उसको बस सीखने में यहाँ पर अवसर मिलता है। तो इसी के लिए ही यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है वो फेसबुक के द्वारा शुरू किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, मिड डे मील स्कीम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो जो नाम अब हो गया है वो है प्राइम मिनिस्टर या पीएम पोषण शक्ति। पीएम पोषण शक्ति इसका जो है नाम कर दिया गया है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मिड डे मील की शुरुआत अगस्त 1995 में की गई थी। पीएम पोषण का मतलब वही हो गया, देखिए प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण और नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट। भाई देखो आपने देखा होगा कि जो जूनियर क्लासेस होती हैं यानी 1st to 8th तक मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को, ताकि उनको न्यूट्रिशियस जो भोजन है वो मिल सके और स्कूल में उनकी जो संख्या है वो इंक्रीज़ हो सके। इसी उद्देश्य को लेकर इस स्कीम को सेंट्रल गवर्नमेंट या आप कह लो कि गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रगति मीटिंग, ये ध्यान रखो 38 नंबर की है और इस मीटिंग की अध्यक्षता किसने करी है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस मीटिंग की अध्यक्षता करी है। यहाँ पे जो प्रगति नाम लिखा है ना, इसकी फुल फॉर्म देखो,
प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। प्रगति जो मीटिंग हुई है इसमें क्या हुआ है, जितने मल्टीपल प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे उन प्रोजेक्ट की, चाहे वो सेंट्रल ने शुरू करा हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू किया हो, उन सभी की रिव्यू किया गया, उन सभी की समीक्षा की गई इस बैठक के दौरान। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। वैसे जो प्रगति है इसको 2015 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। क्लियर हो गया बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं। अक्टूबर 2021 में नीति आयोग ने लॉन्च किया प्लेटफॉर्म टू सेलिब्रेट द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है नीति आयोग ने, यहाँ पर हमें बताना उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। सो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। आज़ादी का 75वां जश्न मनाने के उद्देश्य से नीति आयोग के द्वारा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। इस प्लेटफॉर्म में क्या किया जाएगा, देखो जो 75 वुमेन्स होंगी यहाँ पर उन महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। जो भी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है, प्रेन्योर्स हैं, उन्होंने अपना जो अपने फील्ड में जो कंट्रीब्यूशन दिया है सो उनको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा इस प्रोग्राम के तहत। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखो 7th क्या है। हु लॉन्च्ड अ वेब पोर्टल जिसका नाम है वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल। ये पोर्टल है, ये किसने लॉन्च किया है, तो भूपेंद्र यादव के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया। ये जो पोर्टल है ये वेटलैंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को बताएगा और यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स को भी इस पोर्टल के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। उनको वीडियोस वगैरह दिखाई जाएंगी, उनको इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी और एक तरीके से वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ से मदद मिलेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भूपेंद्र यादव ने इसको शुरू किया। क्वेश्चन अगला देखिए क्या है। हु इनॉग्रेटेड द रिट्रीट सेरेमनी ऑन इंडियाज़ पाक बॉर्डर इन जम्मू। ये जो रिट्रीट समारोह है ये जो जम्मू कश्मीर में जो बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान का, वहाँ पे ये हुआ है। इसका उद्घाटन किया है मनोज सिन्हा ने, जो कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। ये जो इनॉग्रेट किया गया है ये ओकेज़न था गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जो बर्थ एनिवर्सरी होती है 2 अक्टूबर, उसी ओकेज़न पर ये जो पूरी सेरेमनी है ये कराई गई थी। और ये इनिशिएटिव है, ये किसके द्वारा, किसका पहल है, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा इसको किया गया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना हुई 1 दिसंबर 1965 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसका मोटो है ड्यूटी अनटू डेथ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हु लॉन्च्ड द जल जीवन मोबाइल मिशन मोबाइल एप्लीकेशन। जो जल जीवन मिशन मोबाइल एप्लीकेशन है इसको लॉन्च किसने किया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो सही आंसर जो हो जाएगा वो नरेंद्र मोदी हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसे लॉन्च किया। इस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू एक ट्रांसपेरेंसी आएगी, है ना। जब हम स्कीम को शुरू करते हैं देखो तो किस तरीके से हम उसमें और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, है ना। और ये भी पता चलता रहेगा कि स्कीम किस तरीके से लागू हो रही है, कहाँ ये स्कीम लागू नहीं हो पा रही। अब एक वर्ड आया है यहाँ पर, जल जीवन मिशन। ये जो मिशन था ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ही शुरू किया था। 15 अगस्त 2019 को इसको शुरू किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। थोड़ी सी आप लोगों को वॉइस लगेगी बिकॉज आप सभी को पता है कि मौसम बहुत चेंज हो रहा है, तो आप लोग भी अपना ज़रूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखो, द कामधेनु दिवाली दीपावली कैंपेन, ये कैंपेन किसने शुरू किया है, तो इस कैंपेन को लॉन्च किया है डॉक्टर वल्लभ भाई कठरिया ने। अब इस कैंपेन के दौरान देखो क्या किया जाएगा, जो काउ डंक है यानी जो गाय का गोबर है उसके बने दीपक लैम्प्स यानी दिए यूज़ किए जाए और लक्ष्मी गणेश जी की जो मूर्तियां होती हैं वो सारी का जो निर्माण है बनाई जाए वो गाय के गोबर से बनाई जाए। तो इसके लिए ही यहाँ पर ये जो कैंपेन शुरू किया था। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, देखो जो फार्मर्स हो गए या जो गाय वगैरह जिनके यहाँ होती है तो एक तरीके से उनकी इकोनॉमी इससे अच्छी होगी क्योंकि काउ डंग का यूज़ किया जा रहा है, इसमें काउ यूरिन का यूज़ किया जा रहा है अलॉन्ग विथ काउ के मिल्क और कर्ड घी, तो ये यूज़ होता ही है। तो इनके इकोनॉमिकली यूज़ की हर चीज़ का यूज़ हो सके, उनको बेनिफिट दिया जा सके, इसके लिए ही यहाँ पर इस कैंपेन को शुरू किया। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, इन्होंने डिजी सक्षम नाम से एक आप कह लो कि एक प्रोग्राम है इसको शुरू किया है।
कौन सी कंपनी के साथ कोलैब करके। तो इन्होंने ये जो प्रोग्राम शुरू किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर लॉन्च किया। अब डिजी सक्षम क्या है? देखो, डिजी सक्षम ना एक डिजिटल स्किल प्रोग्राम है। यहाँ पे जितने यूथ होंगे ना, जो आप कह लो युवा पीढ़ी है, उनको उनकी रोज़गार क्षमता बढ़ाने के लिए उनको स्किल्स वगैरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी। उनको सिखाया जाएगा, उनकी जो बेसिक स्किल्स हैं उनको डेवलप किया जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, तो ये है डिजी सक्षम प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, कौन से कार्टून कैरेक्टर को मैस्कॉट बनाया गया है नमामि गंगे प्रोग्राम का? अच्छा, आप लोग मुझे एक यही आंसर करिएगा कि जो नमामि गंगे प्रोग्राम है इसको कौन से ईयर में शुरू किया गया था। एक ये क्वेश्चन हो गया, एक स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से पूछा था, तो आप लोग वीडियो में ज़रूर बने रहें, क्योंकि इससे आपको क्या होगा ना, आप इसमें एक तरीके से ध्यान से चीज़ें पढ़ोगे ना, क्योंकि आप भी इसमें इंटरेक्ट होते रहोगे, आपसे भी क्वेश्चन पूछते रहेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नमामि गंगे प्रोग्राम का मैस्कॉट जो बनाया गया है वो चाचा चौधरी जी को बनाया गया है। ठीक है, नमामि गंगे प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम शुरू किया था, देखो जो आपने देखा है रिवर गंगा के लिए शुरू किया गया था कि कैसे हम उसके पोल्यूशन को हटा सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो उसके लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया। ठीक है, क्वेश्चन देखो आगे क्या है, हु felicitated the winners of Dare to Dream 2.0 contest of DRDO in New Delhi। सो Dare to Dream 2.0 प्रतियोगिता के जो विजेता हैं उनको सम्मानित किसने किया है? तो आंसर जो होगा वो होगा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने उनको सम्मानित किया। ये जो अवार्ड है वो 40 विनर्स को दिए गए हैं, और जिसमें से 22 इंडिविजुअल कैटेगरी में है और 18 जो है वो एक स्टार्टअप कैटेगरी में है। ऑल्सो डेयर टू ड्रीम 3.0 को भी लॉन्च कर दिया साथ ही साथ में, और ये प्रोवाइड करेगा, ये जो है ये प्रमोट करेगा यानी बढ़ावा देगा इनोवेटर्स को, जो स्टार्टअप्स हैं। मतलब कोई अगर नई कुछ भी चीज़ शुरू करना चाह रहे हैं तो उस चीज़ को और प्रमोट किया जाएगा, यंग इग्निटेड माइंड्स को कंट्री में आगे लेके आया जाएगा। तो क्योंकि होता है ना कि अगर युवा पीढ़ी के दिमाग में नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जाएगा तो वो सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी। तो इसी के लिए ये जो डेयर टू ड्रीम 3.0 है इसको लॉन्च कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्या है, कौन सी एंटिटी ने डेवलप किया है आई ड्रोन, जो कि एक ड्रोन बेस्ड वैक्सीन डिलीवरी मॉडल है फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए। मतलब क्या होगा, देखो जो नॉर्थ ईस्ट वाली स्टेट है वहाँ पे वैक्सीन की डिलीवरी करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसे इलाके होते हैं, तो ड्रोन की हेल्प ली जा रही है वैक्सीन की डिलीवरी के लिए, और इसी को कहा गया आई ड्रोन। इसको डेवलप किया है ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इसको डेवलप किया है। ठीक है, और इसे लॉन्च किया है मनसुख मांडविया जी ने। इनके पास हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री है। तो जो ऐसे इलाके हैं देखो जहाँ पर पहुँचना मुश्किल है, तो वहाँ पे सेफ़ और सिक्योर मैनर में वैक्सीन की डिलीवरी करने के लिए ही यहाँ पर इस ड्रोन को या आई ड्रोन को इसको यूज़ किया जाएगा। ओके, क्वेश्चन अगला देखिए क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम? तो ये जो स्कीम है बताना है कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको शुरू किया है। आंसर जो हो जाएगा वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हो जाएगा। ये स्कीम कंटिन्यू रहेगी, 2026 तक ये स्कीम चलेगी। और अगर हम इस स्कीम की बात करते हैं तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, और डिज़ाइन और जो टेक्नोलॉजी है उसको और अपग्रेड किया जाएगा, बाजार तक पहुंच प्रोवाइड करी जाएगी जो भी कारीगर हैं उनको। तो एक तरीके से कारीगर्स को, जो हस्तशिल्प कारीगर हैं, हैंडीक्राफ्ट आर्टिशन है, उनको मदद करने के लिए कि वो उनकी जो भी वो काम कर रही हैं वो और अच्छे से कर पाएँ, अपग्रेड तरीके से कर पाएँ, बाज़ार तक उनको एक्सेस मिल पाए, तो उसके लिए इनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो प्रोग्राम है वो इसी के लिए शुरू किया गया। क्वेश्चन अगला है, WHO ने अप्रूव की है पहली वैक्सीन किस डिसीज़ की? तो इनमें से कौन सी बीमारी के पहले टीके को मंजूरी दे दी गई है? तो बीमारी का जो नेम है वो है मलेरिया। अच्छा, मलेरिया अब बहुत बार ये पूछ लेते हैं कि कौन से मॉस्किटो है जिसके काटने की वजह से होता है, तो ये होता है फीमेल एनाफिलिस मच्छर के काटने से। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, साइंस में पूछ लेते हैं। और इसी की पहली वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया गया है किसके द्वारा? WHO के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन देखो अगला क्या है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है मल्टीलिंगुअल डिमेंटिया रिसर्च एंड असेसमेंट टूल बॉक्स, और वो भी 5 इंडियन लैंग्वेज में इस टूल बॉक्स को, मुद्रा इसका शॉर्ट नेम है, इसको शुरू किया है। तो ये लॉन्च किया है
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। अब ये जो टूल बॉक्स होगा ना, ये क्या काम करेगा, जो लोग डिमेंशिया से पीड़ित होते हैं उनकी देखभाल और उन तक पहुंच जा सके, उसके लिए भी पूरा टूल बॉक्स बनाया गया है। अब यहाँ पे जो बोला गया था कि 5 इंडियन लैंग्वेज में लॉन्च हुआ, वो लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी, बंगाली, कन्नड़ा, तेलुगु एंड मलयालम। ठीक है। आईसीएमआर देखो 1911 में शुरू हुआ था, न्यू दिल्ली में आईसीएमआर का हेडक्वार्टर है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला देखिए क्या पूछता है कि इंडिया ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। ये इंडेक्स बहुत पूछते हैं एग्जाम में। सो इंडिया ने इस बार जो रैंक सिक्योर करी है वो 90 सिक्योर करी है, ये ध्यान रखिएगा। इंडिया देखो 6 प्लेसेस और जो है वो आगे पहुंच गया है, आपके लो स्लिप हो गया है, क्योंकि पिछली बार जो रैंकिंग आई थी उसमें इंडिया की रैंक थी 84 नंबर की, और 2021 में जो रैंक हो गई है वो 90 हो गई है। इस लिस्ट में जो टॉप पोजीशन पर है वो है जापान और सिंगापुर, और अफगानिस्तान जो है वो इस लिस्ट में बिल्कुल बॉटम पर हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो हमारी बात हो गई। अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट किया है ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज साइंटिफिक एंड टेक्निकल सेमिनार। ये जो सेमिनार है, बात करते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ही पूछा है, तो देखिए जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो इनमें से डीआरडीओ है। ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो सेमिनार हुआ था इसकी थीम थी टेस्ट एंड इवैल्यूएशन ऑफ डिफेंस प्रोडक्ट, द नेसेसिटी एंड अचीवमेंट। ये प्रोग्राम डीआरडीओ के द्वारा देखो हर साल कंडक्ट कराया जाता है, और इस संगोष्ठी की जो मेजबानी है वो हर साल करता है, और इसमें हिंदी के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है ना। हिंदी हमारी कैसी है, राजभाषा है, तो उसके उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे हर साल इस सेमिनार को डीआरडीओ कराता है। इसके बाद कौन से इंस्टीट्यूट ने साइन किया एक एमओयू नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा के साथ, ताकि जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनको ट्रेनिंग दी जा सके। कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने ये एमओयू साइन किया है, तो इंस्टीट्यूट जो नाम है उसका नेम है वॉश। वॉश की यहाँ पे देखो फुल फॉर्म है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन इंस्टीट्यूट। इसमें बहुत सारी ट्रेनिंग्स को कंडक्ट कराया जाएगा, और जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हो गए, जो शहरी स्थानीय निकाय हैं, वहाँ पे जो अधिकारी हैं उनकी सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उनको प्रशिक्षण प्रोवाइड करे जाएंगे, ताकि वो आगे जो वर्क है वो और भी अच्छे तरीके से कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन अगला 21 देखो, कौन सी एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है डिजिटल मॉनिटरिंग करने के लिए, जितने भी पोर्ट ऑपरेशंस होते हैं, जो बंदरगाह संचालन होते हैं, उसकी डिजिटल निगरानी करने के लिए एक एप्लीकेशन शुरू करी गई। इस एप्लीकेशन का नाम क्या है। यहाँ पे आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, माई पोर्ट ऐप इस एप्लीकेशन का नाम है। ये एप्लीकेशन जैसे पोर्ट पर देखो कोई भी चीज़ हो रही है उसको डिजिटली भी मॉनिटर करेगी, कोई भी ऑपरेशन हो रहा है, कोई भी संचालन वहाँ पे किया जा रहा है, तो सभी चीज़ की इंफॉर्मेशन इस एप्लीकेशन पर होगी। तो 24/7 इसको कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है, और सीधे पोर्ट तक यहाँ पहुँचा जा सकता है कि अगर आप घर बैठे हो, आपको बंदरगाह की कुछ चीज़ें जानकारी चाहिए कि वहाँ पे क्या चल रहा है, तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू पता कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही काम की एप्लीकेशन है। इसके बाद है नासा के मिशन का नाम बताइए जिसमें क्या किया गया था, एक एस्ट्रॉयड पर एक रॉकेट को दागा गया था, एक शुद्ध ग्रह पर एक रॉकेट दागा गया। इस मिशन को नाम दिया गया है डार्ट। ठीक है, अगर यहाँ डार्ट की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म है देखिए डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। तो इसमें क्या किया गया, एक रॉकेट छोड़ा गया, एक टारगेट एस्ट्रॉयड रखा गया था, उसको क्रैश, वो रॉकेट उस पर जाके लगा और वो क्रैश हुआ, मतलब ये होगा। ठीक है, अभी हुआ नहीं है। नवंबर 23 को इसको लिफ्ट ऑफ किया जाएगा, इसको छोड़ा जाएगा स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से, और कहाँ पे, कैलिफोर्निया से। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कौन से सेंट्रल फोर्स है जिन्होंने एक माउंटेन का नाम दिया है नोरबू वांगडू पीक। सॉरी, ये पार्क नहीं है, ये है पीक यानी चोटी। ठीक है, तो लद्दाख में एक माउंटेन को नाम दिया गया है नोरबू बांगडू पीक, और कौन सा सेंट्रल फोर्स हो जाएगा, आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने इसको नाम दिया है। यहाँ पे क्या हुआ था देखो, 2 ऐसे माउंटेन थे जिनका कोई नाम नहीं था, उस पर यहाँ पर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस
और जो लद्दाख पुलिस है उन्होंने चढ़ाई करी। उनमें से एक माउंटेन का नाम दे दिया गया, उसको नाम नॉर्बो बांगडो पीक जो है वो उनको नाम दे दिया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला देखिए। 24 क्वेश्चन है, हु रिसेंटली बिकम द ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया फॉर अ डे। हाल ही में एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त कौन बने? तो यहाँ पर आंसर है अदिति माहेश्वरी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सो इन्होंने हाई कमिश्नर फॉर अ डे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था। ये कॉन्टेस्ट 2017 में हुआ था। और अभी इंडिया इंटरनेशनल डे ऑफ जो गर्ल चाइल्ड का अवसर हुआ था 11 अक्टूबर, उस दिन ये एक दिन की ब्रिटिश हाई कमिश्नर बनी। तो इनका नाम ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किसकी 119वीं जयंती पर उनको श्रद्धांजलि दी? तो ये जयंती किसकी थी? जयप्रकाश नारायण जी की थी। जयप्रकाश नारायण जी की बात करते हैं तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था वहाँ पे मतलब है कि प्रोमिनेंट फेस थे उस क्विट इंडिया मूवमेंट के, और इनको याद किया जाता है जब इंदिरा गांधी जी का आप कह लो कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थी तो उनके खिलाफ जो अपोजिशन पार्टी थी उसका नेतृत्व करने के लिए इनको याद किया जाता है। इनको 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अ कैंपेन जिसका नेम है मिशन 100 डेज। ये जो मिशन 100 डेज शुरू किया गया था ये कौन से डिसीज के जो नियंत्रण है उसको मतलब कंट्रोल करने के लिए, उसका जो प्रसार है जो वो फैल रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए मिशन 100 शुरू किया गया था। तो डिसीज का जो नाम है वो है कोविड-19। तो गवर्नमेंट के द्वारा देखो एक 100 दिन का कैंपेन शुरू किया था क्योंकि फेस्टिव सीजन आ रहा था उस टाइम पे। तो कोविड-19 का जो इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल किया जा सके, वो और भी ज़्यादा ना फैले, इसके लिए मिशन 100 नाम का जो प्रोग्राम है वो शुरू किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। क्वेश्चन अगला देखिए क्या है। हु पार्टिसिपेटेड इन द G20 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर समिट ऑन अफगानिस्तान इन अ वर्चुअल फॉर्मेट। अफगानिस्तान में जो G20 असाधारण नेताओं के शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें किसने भाग लिया था? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। G20 की बात करते हैं। देखो G20 में ग्रुप ऑफ 20 है जिसमें 19 तो कंट्रीज और एक क्या है इसमें यूरोपियन यूनियन है। और ये ग्लोबल इकोनॉमी के जो मेजर इश्यूज होते हैं उनको एड्रेस करता है, उनको संबोधित करता है। तो इसके ऊपर वर्क करता है G20। क्वेश्चन अगला देखिए क्या है। India is set to achieve 450 gigawatt of renewable energy installed capacity by which year? भारत ने किस वर्ष तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता हासिल करने के लिए एक लक्ष्य रखा है? तो अगर हम बात करें कि कौन सी ईयर तक का ये टारगेट है तो 2030। तो देखो 2030 तक का टारगेट रखा है। जो भारत की इंस्टॉल कैपेसिटी है उसका 39% जो है वो है आपके नॉन फॉसिल बेस्ड सोर्सेज। इंडिया ने टारगेट रखा है अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन टन्स ऑफ एनुअल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, वो भी कब तक का? 2030 तक का। तो ये दो टारगेट है, आप लोग इसके बारे में ध्यान रखें। क्वेश्चन अगला देखिए क्या है। हु इनॉग्रेटेड अ ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन द सैंडलवुड फार्मिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स हेल्थ। सैंडलवुड मतलब हो गया चंदन, कि चंदन की खेती और जो उसका पूरा मैनेजमेंट है उसके ऊपर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पर शुरू किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसका उद्घाटन किया है गिरिराज सिंह ने। देखो ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम हुआ इसको इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलुरु के साथ मिलकर इनॉग्रेट किया गया। अगर हम बात करें सैंडलवुड की तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ये दो कंट्रीज हैं जो सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन करती हैं। तो इस प्रोग्राम में देखो सैंडलवुड के बेनिफिट बताए जाएंगे, किस तरीके से हम नई टेक्नोलॉजी या नर्सरी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसको ग्रो कर सकते हैं। जो सैंडलवुड का प्लांट है उसकी हेल्थ को किस तरीके से मैनेज करें, तो वो इस पूरे के पूरे प्रशिक्षण प्रोग्राम में बताया गया और इसी का ही उद्घाटन किया है गिरिराज सिंह ने। क्लियर हो गया? आगे देखो क्वेश्चन क्या है। हु डिलीवर्ड द इनॉग्रल एड्रेस एट अ वेबिनार ऑन द रोल ऑफ वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेस। क्वेश्चन में पूछा है सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिका पर एक वेबिनार आयोजित किया गया और इस वेबिनार में उद्घाटन जो इनॉग्रल एड्रेस है वो किसने किया है? तो यहाँ पे देखिए आंसर हो जाएगा
राजनाथ सिंह इज द करेक्ट आंसर। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसमें एक इनॉग्रल एड्रेस इसका किया है। ये जो ऑर्गेनाइज किया गया है वेबिनार, ये एससीओ ने ऑर्गेनाइज किया है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने। ये 2 सेशन में कंडक्ट हुआ। पहले सेशन में देखो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कि कॉम्बैट ऑपरेशंस में वुमेन्स का क्या रोल रहा इसके बारे में बताया गया। जो सेकेंड इसका सेशन हुआ उसमें वुमेन वॉरियर्स है ना, कि उनका जो वुमेन वॉरियर्स हैं उनका इमर्जिंग ट्रेंड्स, जो वो वॉर में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है और जितनी वुमेन वॉरियर्स रही हैं इनके बारे में यहाँ पर बताया गया। देखो एससीओ को ध्यान रखिएगा, ये क्रिएट हुआ था 2001 में, ठीक है। एससीओ में 2017 में इंडिया जो है वो एड ऑन हुआ था, इसका मेंबर बना था, पाकिस्तान इसका मेंबर बना था। और एससीओ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है रशियन और चाइनीज। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्रिप्स एम टूल, ये जो टूल है ये रेजिलेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग के लिए बनाया गया है। और ये टूल को किसने लॉन्च किया? यहाँ पर आंसर हो जाएगा गिरिराज सिंह। ये टूल 7 स्टेट में अभी इसको यूज़ किया जा रहा है। 7 स्टेट की बात करते हैं तो जैसे देखो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान। ये जो टूल है वो हेल्प करेगा पुअर और जितने कमज़ोर लोग जो हैं जलवायु परिवर्तन से निपटने और जितनी मौसम संबंधी आपदाएं आती हैं उनसे बचाने में ये जो टूल है वो उनकी मदद करेगा। और इसी टूल को लॉन्च किया है किसने? गिरिराज सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या कहता है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 58th रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स? इस इंडेक्स में जो सूचकांक है इसमें भारत का क्या स्थान है? तो भारत जो है वो इसमें रहा है 3रे नंबर पर। पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स है, सेकेंड नंबर की बात करते हैं तो चाइना है, और 3रे नंबर पे कौन सी कंट्री हो जाएगी? इंडिया हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है इंडिया की पोजीशन और पहले नंबर पे कौन सी कंट्री है। ये 2 पोजीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इसमें हमें बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की क्या रैंक रही है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इस बार भारत की रैंक है 101। अगर हम पिछली बार से कंपैरिजन करें तो पिछली बार भारत की रैंक 94 थी 107 कंट्रीज़ में। ये जो रिपोर्ट है वो 2 आपके ऑर्गेनाइजेशन मिलकर प्रिपेयर करती है, कि आयरिश एंड एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और दूसरी हो गई जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है वेल्ट हंगर हाइफ। इसमें टोटल 18 कंट्रीज इंक्लूड हैं, जो कि चाइना, कुवैत एंड ब्राज़ील ने इसमें टोटल टॉप रैंक हासिल करी है। और अगर हम भारत की पोजीशन की बात करते हैं तो भारत इसमें रहा है 101 नंबर पर। तो भारत की पोजीशन तो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है माई पार्किंग्स एप्लीकेशन। ये जो एप्लीकेशन है वो किसने लॉन्च करी है? सो आंसर है अनुराग सिंह ठाकुर। इनके पास अब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, ये ध्यान रखिएगा, पहले किरण रिजिजू के पास थी। ये जो एप्लीकेशन है इसमें लोग क्या करेंगे, अपने पार्किंग स्लॉट को बुक करेंगे। जैसे कहीं मान लीजिए कोई एरिया है वहाँ पे पार्किंग की प्रॉब्लम हो जाती थी पहले, क्योंकि गाड़ियाँ खड़ी हैं ना, आप जाते थे आपको पार्किंग की जगह नहीं मिलती थी। आप ऑनलाइन बुक करके जा सकते हो। इससे क्या होगा कि जो पार्किंग में भीड़ होती है ना उससे निपटने में आपको मदद मिलेगी। अगर आपको दिख रहा है कि ये एरिया फुल है तो आप कहीं और का पार्किंग स्लॉट बुक करोगे, तो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा लोगों को पार्किंग करना। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ICC has partnership with which of the following amplify awareness around the mental health and well-being of children? बच्चों की मेंटल हेल्थ और जो एडोलसेंट हैं उनके लिए ICC ने किसके साथ पार्टनरशिप करी है और इस चीज़ के बारे में वो अवेयरनेस फैलाएंगे अपने मेंस T20 वर्ल्ड कप के थ्रू। तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन है? यूनिसेफ। यूनिसेफ हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। 1946 में इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। किसका? यूनिसेफ का। और आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो है दुबई में। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि पार्टनरशिप किसके साथ करी है? यूनिसेफ के साथ करी। और एक कैंपेन शुरू किया #OnYourMind, जिसमें बच्चे के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए कमिटमेंट किया गया या कम्युनिकेशन की सहायता ली गई है। इस तरीके से आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसने लॉन्च किया है एंथम ऑन इंडियाज कोविड-19 वैक्सीनेशन? कोविड-19 वैक्सीनेशन के ऊपर जो एंथम है वो किसने लॉन्च करा है?
तो करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी, हरदीप सिंह पुरी और मनसुख मांडविया। ये दोनों ही, इन दोनों ने इसको एंथम को लॉन्च किया। अभी जो एंथम है वो किसी न किसी ने गाया भी होगा। तो पद्मश्री पुरस्कार विजेता कैलाश खेर के द्वारा ये गाया गया है और इस एंथम को शास्त्रीय भवन जो कि न्यू दिल्ली में है वहाँ पे इसे लॉन्च किया गया। तो ये दो चीज़ों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है, कौन से संस्थान है जिसने बच्चों के लिए हेल्दी स्माइल जो कि एक डेंटल हाइजीन एप्लीकेशन है इसको लॉन्च किया। ये एप्लीकेशन लॉन्च करी है किसने? एम्स ने। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसमें देखो कुछ इसमें म्यूजिकल चीज़ें दी गई हैं, कुछ ऐसे फीचर्स से मोटिवेशन सॉन्ग्स दिए गए हैं जिसमें बच्चों को दिखाया जाएगा कि ब्रश किस तरीके से करें या ब्रश करने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, जिससे बच्चों के अंदर ये अच्छी आदत को डेवलप किया जा सके, उनके अंदर अच्छी आदत को लाया जा सके। क्योंकि देख के बच्चा जल्दी सीख जाता है चीज़ों को, उसको अच्छी लगती हैं वो चीज़ें, इसके लिए इस एप्लीकेशन को डेवलप किया। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिलीज्ड द ग्लोबल टीबी रिपोर्ट। इनमें से कौन सी संस्था है जिसने वैश्विक टीबी रिपोर्ट जारी करा है? आंसर है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें देखो ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करने का जो टारगेट, मतलब जो 2020 में जो जिस तरीके से इसकी प्रोग्रेस रहनी चाहिए थी, जब कोविड आ गया तो जो प्रोग्रेस है वो स्टॉप हो गई क्योंकि सारा का सारा जो ध्यान है वो कोविड की तरफ चला गया। तो इस दौरान इसकी प्रोग्रेस थोड़ी सी स्लो हो गई और लार्ज नंबर ऑफ केसेस इसमें इंक्रीज हुए हैं। तो इस पूरे डेटा को इस रिपोर्ट में बताया गया है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नासा हैज लॉन्च्ड अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मिशन टू स्टडी जुपिटर्स ट्रोजन एस्ट्रॉइड। मतलब जुपिटर का जो ट्रोजन एस्ट्रॉइड है उसका अध्ययन करने के लिए नासा ने अपनी तरह का एक पहला मिशन शुरू किया। इस मिशन का नाम बताना है। सो इस मिशन को जो नाम दिया गया है वो ल्यूसी मिशन दिया गया है। ये जो ल्यूसी प्रोब होगा इसको लॉन्च किया गया एटलस वी रॉकेट की हेल्प से, और कौन से स्पेस सेंटर से? केप कैनबरल स्पेस फोर्स स्टेशन जो कि फ्लोरिडा में है। ये नासा का पहला सिंगल एयरक्राफ्ट मिशन है होगा जो कि बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट एस्ट्रॉइड को एक्सप्लोर करेगा, उन शोध ग्रह का पता लगाएगा। तो मिशन आप लोगों से भी पूछ सकते हैं कि किसका है, ये नासा का है, तो ऐसे भी ध्यान रखो। अगला है, नीति आयोग ने लॉन्च किया है जियो स्पेशियल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैब करके? जो ऑर्गेनाइजेशन है देखो उसका नाम है इसरो। नीति आयोग ने इसरो के साथ मिलकर इस जो जियो स्पेशल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया है इसको लॉन्च किया। इसमें क्या किया जाएगा देखो, जो एनर्जी रिसोर्सेस है कंट्री के उन सभी की यहाँ पर होलिस्टिक पिक्चर प्रदान करी जाएगी जिससे इजी रहेगा हर चीज़ को सर्च करना। क्वेश्चन अगला देखो, पहली बार शिप टू शिप ट्रांसफ़र किया गया और उसके ट्रांसफ़र किया गया LPG एक शिप से दूसरे शिप में। ये बताना है कि इनमें से कौन सी कंपनी के द्वारा ये किया गया था। सो जो कंपनी है उसका नेम है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये जो पोर्ट था जहाँ पे ये हुआ था उस पोर्ट का नाम है कोलकाता श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। और अगर हम भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और अरुण कुमार सिंह इसके वर्तमान में चेयरमैन है। ठीक है, तो पहली बार ये शिप टू शिप ट्रांसफ़र ऑपरेशन हुआ था, सो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो क्या कहता है, विच यूनियन मिनिस्टर जिन्होंने हरी झंडी दिखाई है किस चीज़ को? 5 मोबाइल मेडिकल वैन्स को। और ये जो हरी झंडी दिखाई गई है ये किसके द्वारा दिखाई गई है? सो यहाँ पे आंसर देखिए हो जाएगा अमित शाह जी के द्वारा, जिनके पास एक तो होम मिनिस्ट्री है इनके पास और एक इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो कि अभी हाल ही में मंत्रालय शुरू किया गया था, सहकारिता मंत्रालय। अच्छा, अगर हम बात करें कि इसको हरी झंडी कहाँ से दिखाई गई तो कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, वहाँ से इसको हरी झंडी दिखाई गई है अमित शाह जी के द्वारा। इसके बाद है, हु लॉन्च्ड एयर क्वालिटी वार्निंग सिस्टम। ये सिस्टम किसने लॉन्च किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये सिस्टम डेवलप किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी जो कि कहाँ पे है? पुणे में है, उनके द्वारा। अब यहाँ पे देखो वायु की गुणवत्ता,
मतलब इजी यहाँ पे क्या किया जाएगा, आपको क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि एयर की क्या क्वालिटी है, उसके आसपास का जो एयर एरिया है वहाँ पे एयर की क्या क्वालिटी है, और फिर अगर एयर की क्वालिटी बहुत लो रहेगी, बहुत ख़राब रहेगी, तो एक तरीके से वार्निंग दी जाएगी। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो इस तरीके से बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। बताना है इसमें भारत की क्या रैंक रही है, तो 71 नंबर पे जो है वो भारत है। इसमें जो टॉप पोजीशन पर है वो देखो एक नहीं काफ़ी सारी कंट्री हैं, जैसे आयरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड्स, कनाडा, जापान, फ्रांस, यूएस। ये सारी की सारी कंट्री जो पोजीशन पर है। अगर हम पाकिस्तान की पोजीशन की बात करते हैं तो वो 75th नंबर पे है। श्रीलंका की पोजीशन की बात करें तो वो 77 प्लेस पर है। और वहीं हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो ये 84th पोजीशन पर है। आपको सिंपली पूछ लेंगे, भारत की पोजीशन है 71 नंबर की। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, हु डिक्लेयर्ड द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम प्रोजेक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर पुलिस, जो कि इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है गो लाइव। ये किसने घोषित किया है, तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा ही इसको डिक्लेयर किया गया। इसी के साथ साथ JKE कोप मोबाइल एप्लीकेशन को राजभवन इन श्रीनगर में लॉन्च किया गया। पुलिस रिलेटेड सर्विसेज जितने भी पुलिस रिलेटेड सर्विसेज हैं उसके लिए प्रोवाइड की गई है एप्लीकेशन। तो पुलिस का काम इजीली सुचारू रूप से चलते रहे उसके लिए इस एप्लीकेशन को डेवलप किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हु एड्रेस द नेशनल लेवल कॉन्क्लेव ऑफ इंडियन एयरफोर्स। क्वेश्चन में हमें बताना है कि भारतीय वायुसेना के राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन को किसने संबोधित किया है, तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी इज द करेक्ट आंसर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको देखो एड्रेस किया। अगर पूछ लें इसको इनॉग्रेट किसने किया, इनॉग्रेट का मतलब हो गया कि उद्घाटन किसने किया है, तब आप लगाओगे राजनाथ सिंह। ठीक है, दो चीज़ें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वर्चुअली तरीके से इसका एड्रेस किया है, तो इसलिए आप लोगों को कंफ्यूज इस चीज़ में बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, अगर इनॉग्रेशन पूछेंगे तो राजनाथ सिंह ही लगाओगे, और कहाँ पे, बेंगलुरु में, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद क्वेश्चन है, इंडिया ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021। इंडिया ने 79 नंबर की रैंक हासिल करी है। अगर हम पहले पोजीशन पे बात करते हैं तो इसमें कौन सी कंट्री है, डेनमार्क। ओके, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर हुज चेयरमैनशिप, किसकी अध्यक्षता में नेशनल पॉलिसी डायलॉग को कराया गया है ऑन अ प्लास्टिक फ्री सिटीज एंड ओशियंस। तो इसका जो पूरा मेन मोटिव था ना वो प्लास्टिक को लेके ही था, और आंसर जो है वो है बोथ A एंड B। सो इसकी जो अध्यक्षता करी वो डॉक्टर राजीव कुमार और सिरिल गस ने करी। नीति आयोग ने एक पॉलिसी यहाँ पे एक पॉलिसी डायलॉग किया, मतलब नीति आयोग ने इसको पूरे तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, और इस डायलॉग में किस तरीके से हम प्लास्टिक को रीयूज़ कर सके, रिसाइकिल कर सके, और सिंगल यूज़ प्लास्टिक की रिप्लेसमेंट कैसे कर सकें, इनोवेटिव आइडियाज़ के ऊपर इस डायलॉग में बात करी गई। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड वेरियस सिस्टम ऑफ अभ्यास, यानी किस अभ्यास की अलग अलग प्रणालियों का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है, तो भाई कौन करेगा, DRDO करेगा। अच्छा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि कहाँ पे परीक्षण किया गया है, तो चांदीपुर रेंज में इसका परीक्षण किया गया है। ये क्वेश्चन पूछ सकते, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अनाउंसमेंट करी है दैट इट विल कट इट्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय 50%, कि भाई वो 50% तक अपना जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो कम कर देंगे। लेकिन ये टारगेट कौन सी ईयर तक का करा गया है, तो ये है 2030। अब ये जो इनिशिएटिव है वो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ही लिया गया है, तो सिंपली ध्यान रखिएगा 2030 का जो है वो इन्होंने टारगेट रखा हुआ है। ओके, आगे है, इंडिया का कौन सा इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि अपने सेकंड सी ट्रायल के लिए रवाना हुआ। नाम की बात करते हैं तो नाम है इसका IAC विक्रांत। तो ये अपने सेकंड ट्रायल के लिए जो है वो रवाना हो गया है, और इसको प्लानिंग ऐसी करी जा रही है कि इसको इंडियन नेवी में 2022 में इंडक्ट कर लिया जाएगा, यानी इसको शामिल कर लिया जाएगा। तो उसके लिए इस पे क्या हो रहे हैं, परीक्षण हो रहे हैं। आगे देखो क्वेश्चन में क्या है, हु चेयर द एम्बेसडर राउंड टेबल फॉर डेफ एक्सपो 2022 इन न्यू दिल्ली।
क्वेश्चन में पूछा है न्यू दिल्ली में डेफ एक्सपो 2022 के लिए राजदूतों के गोल में इस बैठक की अध्यक्षता किसने करी है? तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा अध्यक्षता करी गई है। और जो 12वां एडिशन होगा डेफ एक्सपो का, वो कहाँ पे होगा? गांधीनगर में होगा। ध्यान रखिएगा कब होगा? 2022 में होगा। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगला देखिए क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है एक पॉडकास्ट सीरीज? पॉडकास्ट जो सीरीज है, देखो 1 सेकेंड, हाँ, पॉडकास्ट जो सीरीज है उसमें फ्रीडम स्ट्रगल जो जिन्होंने किया है उसके ऊपर है, और इसको टाइटल दिया गया है ज़रा याद करो कुर्बानी। ये पॉडकास्ट श्रृंखला शुरू करी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। अब इस पॉडकास्ट श्रृंखला में देखो क्या है, ऐसे लोग जिन्होंने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में अपनी कंट्रीब्यूशन किया है, लेकिन उनका नाम कहीं नहीं आता, उनकी स्टोरी किसी को नहीं पता है ना, उन लोगों को यहाँ पर याद करने के लिए इस पॉडकास्ट सीरीज को शुरू किया। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। क्वेश्चन अगला है, रजनीकांत ने लॉन्च की अपनी बेटी सौंदर्यास की आवाज़ में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? सो इसका नेम है हुते, है ना। इसमें देखो आप 60 सेकेंड्स की लाइव वीडियो बना सकते हो, लाइक आपकी जो रील्स वगैरह आप देखते हो उसी तरीके का है थोड़ा सा, बट ये वॉइस बेस्ड है ना पूरी तरीके से। इसमें 15 तो इंडियन लैंग्वेजेस हैं और 10 इसमें फॉरेन लैंग्वेजेस। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी भाषा में रिकॉर्ड कर सकते हो, लाइव वीडियो बना सकते हो। आगे देखो क्वेश्चन क्या है, कंसल्ट जो एप्लीकेशन है एक प्लेटफॉर्म है, इसको किसने लॉन्च किया है? तो नितिन गडकरी जी ने इसे लॉन्च किया। इस एप्लीकेशन पे लोग अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे और लोगों को उसी ज्ञान से सीखने को मिलेगा जो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में हासिल किया है। तो कहते हैं ना कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपनी ही चीज़ों से ज़्यादा सीखते हैं। तो इसी तरीके का एक प्लेटफॉर्म है जिसको कंसल्ट नाम दिया गया। क्वेश्चन अगला जो है वो उसमें पूछा गया है कि कृषि उड़ान 2.0 ये एक पोर्टल है और इस पोर्टल का विमोचन किसने किया है? तो देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके द्वारा इस पोर्टल का विमोचन किया गया। क्वेश्चन अगला देखो क्या है, संभवम नाम की जो कि एक नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम है न्यू दिल्ली में, से कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, है ना। चलिए आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन आ गया कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई किसके पास है? चलो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और इस कैंपेन के दौरान देखो कॉलेज के स्टूडेंट्स को अवेयर किया जाएगा, उनको वीडियोस वगैरह या छोटी मोटी जो प्रेजेंटेशन है उनके माध्यम से एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा जो है वो उनको अवेयरनेस दी जाएगी अलग अलग योजनाओं के बारे में जो सरकार ने शुरू करी हैं। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जिसको कमीशन किया जाएगा या किसको और वो राष्ट्र को समर्पित किया गया था, तो इनमें से कौन सा है? वो है ICGS सार्थक। ये जो शिप है वो 105 मीटर लंबा है और इसमें देखो 9100 किलोवाट के 2 इंजन, 2 डीजल इंजन है। सार्थक एक आप कह लो कि गोवा शिपयार्ड के द्वारा इसको बिल्ट किया गया था, बट सिंपली आप लोग वन लाइनर में इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्कूल मतलब एग्जाम में नहीं पूछेंगे ना, एग्जाम के पर्पज़ से जो इम्पोर्टेंट है हम लोग को उतना तैयार करना है। क्वेश्चन अगला देखो क्या है यहाँ पे, इनमें से किसने वर्ल्ड का पहला फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम को लॉन्च किया? इंस्टीट्यूट कौन सा है जहाँ पे इसे लॉन्च किया गया? कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। नवीन पटनायक जो कि सीएम है उड़ीसा के, उन्होंने इस प्रोग्राम को वर्चुअली लॉन्च किया। और फुटबॉल आपको पता है कि एम्बिशियस वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम इसको शुरू किया जाता है फीफा के द्वारा। इसका उद्देश्य ये है कि 700 मिलियन बच्चों की जो एजुकेशन है, जो डेवलपमेंट है उनका, उसमें योगदान करना इसका मेन पर्पस है। इसके लिए ही इसको यहाँ पे शुरू किया गया। चलिए अब बैंकिंग अवेयरनेस की न्यूज़ देख लेते हैं हम लोग फटाफट से। सबसे पहली न्यूज़ देखिए क्या है हमारे पास, द इंडियन नेवी ने पार्टनरशिप करी है कौन से बैंक के साथ टू लॉन्च नेव ई कैश कार्ड। मतलब इस कार्ड को लॉन्च करने के लिए कौन से बैंक के साथ इंडियन नेवी ने पार्टनरशिप करी है? तो बैंक का नाम हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा SBI। तो SBI ने इंडियन नेवी के साथ पार्टनरशिप करी है और ये जो नेव ई कैश कार्ड है डुअल चिप टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। इसको आप ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रांजैक्शन दोनों जगह यूज़ कर सकते हो। और जैसे जहाज में जब तैनात हो जाते थे तो कई बार जो आप कह लो कि डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती थी फिजिकल कैश को संभालने में, तो उस सारी चीज़ों की जो कठिनाइयाँ आती थी उसको दूर ये पूरा कार्ड जो है वो करेगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कौन सा बैंक पहला बैंक बना है फर्स्ट शेड्यूल प्राइवेट बैंक जिसने
जिसको अप्रूवल दिया है कलेक्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब इसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर एकत्र करने की मंजूरी भी मिल गई है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक को एक तरीके से मंजूरी मिल गई, जितने की डायरेक्ट का आपके टैक्सेस होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, उनको ये क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है, देखिए आरबीआई के द्वारा जो आपके लीजिए इसमें पूछा है रेपो रेट लास्ट क्वार्टर ऑफ 2021 में कितनी निर्धारित की गई है, तो रेपो रेट जो रखी है वो है आपकी 4%। वहीं अगर हम बात करें कि अगर हम रिवर्स रेपो रेट की, तो वो कितनी है 3.35%। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछते हैं कि रेपो रेट बताओ, रिवर्स रेपो रेट बताओ। अगला है कौन से बैंक ने लॉन्च की है नया डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसको नाम दिया गया है अबेकस 2.0। तो अबेकस 2.0 ये जो एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसको किसने लॉन्च किया है, सो द करेक्ट आंसर इज आरबीएल बैंक रत्नाकर बैंक लिमिटेड। ये हेल्प करेगा कस्टमर्स को, कस्टमर्स की हेल्प करने के लिए यहाँ पर इसको शुरू किया गया। इसके बाद है एचडीएफसी ने टाई अप किया है कौन से बैंक के साथ, टू ऑफर होम लोन्स के ऑफर के लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इज द करेक्ट आंसर। कोटक महिंद्रा बैंक ने टाई अप किया कौन सी कंपनी के साथ, टू लॉन्च काचिंग क्रेडिट कार्ड। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंडिगो। इंडिगो के साथ मिलकर काचिंग क्रेडिट कार्ड यहाँ पर लॉन्च किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने। सो ये थे हमारे नेशनल और जितनी भी बैंकिंग न्यूज़ है। अगली वीडियो में हम मिलेंगे स्टेट न्यूज़ के साथ, क्योंकि स्टेट न्यूज़ काफ़ी सारी होती हैं, सो इसलिए उसकी एक अलग ही वीडियो करेंगे। और इसके बाद एक और पार्ट रह जाएगा जिसमें बुक ऑथर अपॉइंटमेंट अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस को कंडक्ट करेंगे। तो चलिए, आई होप सो आपका ये सेशन अच्छा रहा हो, आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग मेहनत अच्छे से कर रहे हैं, बस इसी तरीके से हंसते रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।